बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 17 जून 2023 का करंट अफेयर्स। तो आज का फर्स्ट न्यूज़ है उत्तम लाल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर पर्सनल ऑफ एनएसपीसी। तो उत्तम लाल को डायरेक्टर बनाया गया है एनएसपीसी का। आप देखेंगे एनएसपीसी क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है एनएसपीसी लिमिटेड इज़ इंडियाज़ लीडिंग हाइड्रो पावर कंपनी। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का डायरेक्टर किसको बनाया गया है, उत्तम लाल को। तो सेटअप बाय 1975 में इसका सेटअप हुआ था। तो उत्तम लाल पहले कहाँ पर काम करते थे, सर्व्ड वाज चीफ जनरल मैनेजर इन एनटीपीसी लिमिटेड। तो 2 नंबर न्यूज़ है, इंडिया टू होस्ट IAAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 टू एट कोची केरला। तो इंडिया होस्ट कर रहा है क्या, IAAS एनुअल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर, 2025 में कर रहा है, कोची केरला में। तो कब होगा, फरवरी 2025 में। तो IAAS क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। थीम क्या है इसका, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो IAAS वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1930 में इसका एस्टाब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्राज़िल्स में। एम क्या है, टू सेलिब्रेट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोल्यूशंस टू द पॉलिसी चैलेंजेस ऑफ द डे। तो 3 नंबर न्यूज़ है, व्हिच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस्ड स्कीम्स विथ ओवर 80 करोड़ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट तो सभी जानते हैं कि प्राकृतिक विपर्यय, मतलब जो होते हैं फ्लड वगैरह जो होते हैं ना प्रकृति के अंदर से, उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर 8 करोड़ दे रहा है स्कीम के लिए, अमित शाह यूनियन मिनिस्टर। तो किस किस के लिए दे रहा है, फायर ब्रिज सर्विसेज इन ऑल स्टेट्स, फ्लड मिटिगेशन इन 7 मेजर सिटीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ लैंड स्लाइड्स इन 17 सिटीज़। मतलब 17 स्टेट में जो प्रिवेंशन लैंड स्लाइड होते हैं उनके लिए, और फ्लड मिटिगेशन और फायर ब्रिगेड सर्विस के लिए। तो जीरो लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एनी डिजास्टर एनीवेयर इन द कंट्री फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फायर ब्रिगेड सर्विसेज अबाउट 5 करोड़ टू ऑल स्टेट। मतलब जीरो लॉस ऑफ लाइफ, मतलब फायर के लिए किसी की लाइफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस डिजास्टर के लिए अबाउट 5 करोड़ फायर ब्रिगेड की सर्विस दिया जा रहा है ऑल स्टेट में। टू मिटिगेट द डेंजर ऑफ फ्लड्स इन अर्बन एरियाज इन 7 मेजर सिटीज़। 7 मेजर सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ में एक डेंजर प्रॉब्लम है, क्या है, और फ्लड का। अभी तो मानसून चल रहा है ना, हर जगह फ्लड वगैरह ऐसे तो होते हैं। कहाँ पर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड पुणे। इसके लिए 2500 करोड़ दिया जा रहा है। तो इसके साथ हमारे फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अभी देखेंगे सेकेंड पेज। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग भी मेरे साथ साथ पेपर और पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपका ही एग्ज़ाम में मतलब अच्छा होगा, ठीक है। अभी देखेंगे 2 नंबर पेज। तो 2 नंबर न्यूज़ है, ओनोपोल ऐप। ये क्या है, ओनो के बाद, ओनो जब है तो हम लोग तो समझेंगे अरुणाचल प्रदेश ना। तो ओनोपोल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश CM लॉन्चेस ऐप कॉल्ड ओनोपोल ऐप ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस। मतलब मतलब जिसका भी प्रॉब्लम होता है तो इस ऐप के द्वारा उसको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप को अगर मोबाइल पे ले लेता है तो वो कोई भी शिकायत करना चाहता है तो इस ऐप से कर सकता है, पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश का CM का नाम क्या है, पेमा खंडू। उन्होंने और अनदर ऐप लॉन्च किया है, एक है लॉन्चेस अनदर ऐप कॉल्ड विजिलेंस ऐप फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब उन लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इस ऐप से उन लोग इसके बारे में बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है, ओनोपोल ऐप, और एक है विजिलेंस ऐप। तो 5 नंबर न्यूज़ है, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेस IBR बेस्ड UPI 123 पे। तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है IBR बेस्ड UPI 123। तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक IBR बेस्ड लॉन्च किया है। तो UPI 123 पे क्या है, 24 आवर पेमेंट चैनल एनेबलिंग कस्टमर्स टू परफॉर्म फास्ट। मतलब 24 आवर ये ऐप काम करेगा। अब अगर उसका उधर गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी ये UPI पेमेंट काम करेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। तो IBR का मतलब क्या है, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज है ये। तो UPI कौन से बैंक में है, IDFC फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक एंड NSDL पेमेंट्स बैंक ऑल्सो हैव ऑल्सो गुड पेमेंट्स। तो IBR बेस्ड पेमेंट किया हुआ है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक।
तो 6 नंबर न्यूज़ है इंडिया टू पार्टिसिपेट एट AIF फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस। मतलब इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है कहाँ पर, AIF फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस में। तो AIF का मतलब क्या है, NCA इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। इसमें इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है और कहाँ पर ये हो रहा है, फ्रांस में। तो 7 नंबर न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। तो वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया में। तो ये इसके लिए US $380 मिलियन दे रहा है किसको, बांग्लादेश गवर्नमेंट को। दिस प्रोजेक्ट सीक्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस। अभी हमारा सेकेंड पेज भी हुआ कंप्लीट। अभी देखेंगे थर्ड पेज। तो रोड सेफ्टी इंजरीज फ्रॉम रोड क्रेसेस, ये इसके लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट को और भी काम करना चाहिए, क्योंकि रोड पे सेफ्टी देना तो बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो रोड में बहुत सारे आए दिन हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो 8 नंबर न्यूज़ है स्कूल्स इन यूपी टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल एट योगा डे। तो यूपी गवर्नमेंट माने यूपी का जो स्कूल्स है वो लोग सेलिब्रेट कर रहा है क्या, योगा डे। कब है योगा डे, 21 जून को। तो ये जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 9th एडिशन है। तो अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, फिर से रीओपन होगा 1 डे के लिए टू मेक थीम अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, सब लोगों को बोलने के लिए कि योगा सबके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो 9 नंबर न्यूज़ है नो हॉन्किंग डे। कब मनाया जाता है, 14 जून को। नो हॉन्किंग डे फर्स्ट टाइम मना रहा है कहाँ पर, अनाउंस्ड बाय मुंबई ट्रैफिक पुलिस। किस लिए, टू एड्रेस द इशू ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। नो हॉन्किंग मतलब हॉर्न नहीं बजाकर ये डे सेलिब्रेट किया गया है 14 जून को मुंबई में। तो क्योंकि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है ना, इसके कारण पब्लिक हेल्थ में बहुत इशू हो रहा है, इसकी वजह से ये डे सेलिब्रेट किया गया है। तो 10 नंबर न्यूज़ है सिल्वियो बर्लस्कोनी। कब है इसका, उनका रिसेंटली डेथ हो गया है। वो थे फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर। कौन थे, सिल्वियो बर्लस्कोनी। तो 11 नंबर न्यूज़ है 4th फाइनल एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कहाँ पर हुआ गया, पुणे में। तो ये फाइनल एजुकेशन वर्किंग मीटिंग क्या है, अंडर G20 के अंडर में आते हैं, क्योंकि G20 का सब मीटिंग इंडिया में हो रहा है। इसके लिए ये कहाँ पर हो, पुणे में। उसका थीम क्या था, एंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। तो 12 नंबर न्यूज़ है ए मैग्नीट्यूड 6.2 अर्थक्वेक हिट जापान। रिसेंटली 6.2 रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक हुआ है कहाँ पर, जापान होक्काइडो में। तो ये कहाँ पर है, नॉर्थर्न मोस्ट मेन आइलैंड। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन नेशंस। कौन सा जगह है, जापान का। मतलब इधर थोड़े दिन बाद ही अर्थक्वेक होते रहता है जापान में। तो टोक्यो वाज नॉट अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक। जापान के कैपिटल आप सबको भी पता है टोक्यो में इसका इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ हुआ होक्काइडो में। तो 13 नंबर न्यूज़ है उइहो कुहो फेस्टिवल। कहाँ पर मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कौन से कम्युनिटी के लोग ये मनाते हैं, ट्राइबल सेलिब्रेशन ऑफ तांगसा ट्राइब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, ये सब तो आता ही है, SSC एग्जाम में भी बहुत आता है। उइहो कुहो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, और ये ट्राइबल सेलिब्रेशन ऑफ तांगसा ट्राइब। तो इसी तरह हमारा थर्ड पेज भी हुआ कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू गाइस।